साथियों, आज ऐसा लग रहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में हिंदुओं की लड़ाई लड़ना भी जो है गुनाह हो गया है। और ऐसे ही एक जो गिरोह है जो सनातन धर्म के विपरीत ऐसी किताबें छाप रहा है जहाँ पर हमारे देवी देवताओं के बारे में, हमारे भगवान के बारे में ऐसे अश्लील शब्द लिखे हुए हैं जो हम अपनी माताओं बहनों के सामने आम भाषा में नहीं बोल सकते। वो उन किताबों में छाप करके जो है पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारत में उसको बांटा जा रहा है, जिसका विरोध राष्ट्रीय सेवा संघ ने लगातार किया है, पर्दाफाश किया है। आज जनता जान रही है और ऐसे गिरोह का जो है विरोध कर रही है जगह जगह। यही हुआ हल्द्वानी काठगोदाम में 21 तारीख को। एक कोई व्यक्ति, युवा, एक बच्चा वहां पर था जिसकी माँ भी साथ में थी। उनको एक महिला जो है आकर के वो किताबें देती है जिसमें ऐसे ऐसे शब्द लिखे हुए हैं। उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती है और वो संगठन को जानने के बाद उनको पता है कि राष्ट्रीय सेवा संघ जो है इसमें काम करता है। हमारे पास सूचना आती है कि ऐसे ऐसे एक महिला यहाँ पर जो है इस गिरोह की किताबें बांट रही है और हमारी टीम आसपास में थी तो वहाँ पर पहुँच गई। वहाँ पहुँच के पुलिस को इन्फॉर्म किया, उसकी सूचना वहाँ पर काठगोदाम थाने में दी गई और मौके पर अनुमति के जो जांच के लिए वहाँ पर पूछा गया, लेकिन पुलिस के द्वारा 4 किताबें उसके पकड़ के उस महिला को छोड़ दिया गया। और हमने जो है उन महिला और उस बच्चे को जिसको किताबें दी थी उसको वहां पर ले जाके उनकी तरफ से एक तहरीर दिलवाई कि ऐसे ऐसे जो हमारी धार्मिक भावनाएं याद की जा रही हैं और हमारा उसमें कोई रोल नहीं, ना किसी का, उनका भी कोई रोल नहीं, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आप खुद जाके किसी को किताब दे रहे हो तो आपका गुनाह है ये। आप साबित करिए कि ये किताब कहाँ से आ रही है, कौन छाप रहा है हिंदू विरोधी किताबें। तो उल्टा जो है 8 दिन के बाद वहां पर थानाध्यक्ष बदल जाते हैं। उस दिन वहां पर पंकज जोशी जी थानाध्यक्ष थे और 1-2 दिन के बाद शायद वहां पर थानाध्यक्ष बदल जाते हैं और 8 दिन के बाद 28 तारीख को एक FIR दर्ज होती है। वो होती है हिमांशु जोशी और राष्ट्रीय सेवा संघ के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, उक्त जो रामपाल के नाम से चलने वाले गिरोह के द्वारा। वो महिला के तरफ से लिखी गई है या उससे लिखवाई गई है, ये जांच का विषय है। लेकिन जो काठगोदाम थानाध्यक्ष विमल मिश्रा जी हैं, उनके द्वारा बिना किसी सूचना के, एक बार भी उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि जो आरोप ये महिला लगा रही है क्या ये कैरेक्टर हिमांशु जोशी का है या ये राष्ट्रीय सेवा संघ का कैरेक्टर या हिंदू कार्यकर्ताओं का कैरेक्टर हो सकता है। जो आरोप, जो झूठे अनर्गल बातें उसमें लिखी हुई हैं, किस हद तक ये लोग गिर रहे हैं देखिए। इनकी बौखलाहट साफ साफ दिख रही है कि इनका जो अंत समय अभी आ चुका है। उस गिरोह से तो हमारी जो तार्किक जो लड़ाई है वो चलती रहेगी, लेकिन आज आप सभी को मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। जो मेरे साथ ये और मेरे साथियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, समाज के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, निरंतर निस्वार्थ लड़ रहे हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो सभी जितने भी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं, हल्द्वानी में काम करने वाले हैं और आसपास के जहां पर भी लोग पहुंच सकते हैं, मैं स्वयं यहां पर जो है धरने पर इस दमनकारी नीति के खिलाफ काठगोदाम थाना में परसों दिनांक 7 सितंबर को प्रातः 11 बजे से जो है काठगोदाम थाने में धरने पर बैठूंगा। और ये झूठी FIR जो काठगोदाम पुलिस ने, नैनीताल पुलिस ने जो है दर्ज करी है, वो किस दबाव में करी है, बिना किसी जांच के। अगर ऐसे उत्तराखंड में FIR दर्ज होती है तो हमारी इतनी सारी तहरीर हल्द्वानी कोतवाली में, लालको कोतवाली में पेंडिंग पड़ी हुई है। मैं सारी तहरीर उस दिन लेके वहां पर बैठूंगा। नैनीताल के जो कप्तान साहब है वो सारे जवाब देंगे कि हमारी FIR क्यों नहीं दर्ज हुई। जो जेन्युइन चीजें, जिस मुद्दे पर हम लोग FIR लेके गए, उसको तहरीर तक जो है सीमित कर दिया गया। और एक गिरोह जो सनातन धर्म के विरोध में काम कर रहा है, समाज को बर्बाद कर रहा है। उस महिला के परिवार को भी मैं प्रयास करूंगा कि सामने लेकर के आऊं, जो पूरा परिवार उसका आज पीड़ित है उस गिरोह के चंगुलों में फंसने के बाद। तो ये झूठी FIR, फर्जी FIR दर्ज करना, कहीं ना कहीं जो हमारे हक हैं, हमारे जो अधिकार हैं इस भारतवर्ष में, उनका हनन किया जा रहा है। एक बार भी जो है हमसे नहीं पूछा गया कि एक आपने इसमें कुछ, क्या आपकी बात हुई, क्या नहीं हुई। दूसरे प्रदेशों से भी फोन आ रहे हैं, वहां की पुलिस कम से कम फोन करके पहले सूचना देती है, पहले पता करती है कि हाँ आपने एक संगठन के विरुद्ध आप कार्रवाई कर रहे हो, एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन के विरुद्ध आप कार्रवाई कर रहे हो, बिना किसी सूचना के आप जो है FIR दर्ज कर रहे हो।
मतलब हमारी नैनीताल की पुलिस इस कार्यशैली पर उतर आई है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि सामने कौन है कौन नहीं है, किसके खिलाफ हम एफआईआर कर रहे हैं और ये व्यक्ति क्या ये ऐसा काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। पहले इसको एक बार भी उन्होंने जांचने का प्रयास नहीं किया, एक बार किसी का पक्ष सुनने का प्रयास नहीं किया, बिना सुने ही जो है उस पर एफआईआर दर्ज कर दी। यही झूठी एफआईआर को खत्म करने के लिए मेरा एक ही इस पे जो है लक्ष्य रहेगा। परसों 11 बजे आप सभी से आग्रह है, अगर आप चाहते हैं कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं आपकी समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए, ये लड़ाई प्रत्येक व्यक्ति की है, ये लड़ाई आपकी भी है, ये लड़ाई मेरी भी है, ये लड़ाई आने वाली पीढ़ियों की है। अगर आज आप लोग नहीं जागे, आज आपने अगर इस चीज में सहयोग नहीं किया तो विरोधियों के ऐसे ही हौसले बुलंद होंगे और ऐसे ही कृत्य चलते रहेंगे। ऐसे ही जो है न्याय की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं जो है अन्याय के सामने दबती नजर आएगी। सनातन धर्म की जो लड़ाई है वो विधर्मियों के सामने कमजोर पड़ती नजर आएगी। फैसला आपका है, आप पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन मैं अपने अधिकारों का हनन होते हुए देख इस अन्याय के खिलाफ जरूर मैं परसों 11 बजे काठगोदाम थाने में धरने पर बैठूंगा और तब तक मैं वहां से नहीं उठूंगा जब तक इस एफआईआर को, इस झूठी एफआईआर को खत्म नहीं कर दिया जाता। और इससे आगे भी मुझे कहीं कुछ भी करना पड़े, मैं हर परिस्थिति के लिए जो है मैं तैयार हूं। और मुझे अपने सभी शुभचिंतकों पर, सभी सनातन धर्म के कार्यकर्ताओं पर, सभी राष्ट्रीय सेवा संघ परिवार पर, अन्य सभी हिंदूवादी संगठन जिनके सुख दुख में हम सभी लोग खड़े रहते हैं, उन सभी पर भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग इस लड़ाई में जो है सहभागी बनेंगे और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर समाज की आवाज उठाने वालों के खिलाफ हो रहे अन्याय को बंद करने के लिए, इस दमनकारी नीति को खत्म करने के लिए इस धरने प्रदर्शन को अपना सहयोग करेंगे, एक ताकत वहां पर प्रदान करेंगे, मनोबल बढ़ाने जरूर आप लोग पहुंचेंगे। धन्यवाद।